Hello friends, I'm Pankaj Chaudhary and I welcome you to Ekakshar classes. Ekakshar classes में आपका स्वागत है. The topic for today's lecture is 3000 questions on geography part 3. I hope आपने part 1 और part 2 lectures देखे होंगे. So let's start learning. Question number 1. Nilong Valley is located in which state? Nilong Valley किस राज्य में स्थित है? And the options are A. Sikkim, B. Himachal Pradesh, C. Union Territory of Jammu and Kashmir, D. उत्तराखंड. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड. निलोंग वैली इज लोकेटेड 45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंडो तिब्बत बॉर्डर इन उत्तराखंड. ये इंडो तिब्बत बॉर्डर से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है. क्वेश्चन नंबर 2. रोहेलखंड रीजन लाइज इन विच स्टेट? एंड द ऑप्शंस आर ए. बिहार, बी. नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, सी. वेस्टर्न फुट हिल प्लेन्स ऑफ अरावली, या डी. गुजरात. और इसका सही जवाब है रोहेलखंड रीजन नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. रोहेलखंड रीजन बरेली और मुरादाबाद डिविजन्स के पास है. इसे आप मैप में देख सकते हैं. रोहेलखंड बरेली और मुरादाबाद के पास नॉर्दर्न यूपी में पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द एरिया ऑफ बिहार इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया? And the options are A. 2.4%, B. 3.4%, C. 2.8% या D. 3.8%. और इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2.8%. बिहार का एरिया भारत के कुल एरिया का 2.8% है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हुंद्रू फॉल्स इज फाउंड इन, एंड द ऑप्शंस आर ए. प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, छोटा नागपुर प्लेटू, तिब्बत, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी. छोटा नागपुर प्लेटू. हुंद्रू फॉल्स छोटा नागपुर प्लेटू में है. इट इज लोकेटेड इन रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड ऑन सुबर्ण रेखा रिवर. हुंद्रू फॉल्स सुबर्ण रेखा नदी पर स्थित है. और ये रही इसकी तस्वीर. क्वेश्चन नंबर 5. हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर ए. फोल्ड माउंटेन्स, बी. ब्लॉक माउंटेन्स, सी. एंशियंट माउंटेन्स या डी. रेजिडुअल माउंटेन्स. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए. फोल्ड माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स तब पैदा होते हैं जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे को पुश करती हैं. फोल्ड माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन 2 or more of Earth's tectonic plates are pushed together. And here comes the winning edge info. आपकी स्क्रीन पर दुनिया के कुछ प्रमुख फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं. इस स्क्रीन को आप पॉज करके इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं. Next question. The Himalayan mountain range is spread over how many states of India? And the options are A. 12 states and 1 UT, 11 states and 2 UTs, 12 states या 5 states. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी. 11 states and 2 union territories. हिमालय पर्वत श्रृंखला 11 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज से होकर गुजरती है. इनके नाम है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. हिमालयाज पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज? हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शंस आर ए. 2, B. 3, C. 4 या D. 5. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D. 5. हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान से होकर गुजरती है. क्वेश्चन नंबर 8. विच स्टेटमेंट अबाउट द हिमालयाज इज ट्रू? हिमालयन माउंटेन रेंज स्पैन्स अराउंड 2400 किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इज 400 किलोमीटर्स वाइड. It stretches from Karakoram in the west to Namche Barwa in the east. The tallest peak, Mount Everest, is located in Himalayas. या D. All of the above. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D. All of the above. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हैं कि हिमालय पर्वत काराकोरम से शुरू होकर नामचे बरवा तक जाता है. माउंट एवरेस्ट हिमालयाज में है. हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है और 400 किलोमीटर चौड़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर
हाउ मेनी स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स कितने राज्यों में फैले हुए हैं। एंड द ऑप्शंस आर ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 6। Western Ghats is a chain of mountains running parallel to India's western coast, approximately 30 to 50 kilometers inland. The Ghats traverse the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Goa, Maharashtra, and Gujarat. And here comes the winning edge info. अब आप वेस्टर्न घाट्स को मैप पर देख सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ईस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर हाउ मेनी स्टेट्स। एंड द ऑप्शंस आर ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5। ईस्टर्न घाट्स 5 राज्यों में स्थित है। एंड हियर कम्स द विनिंग एज इन्फो। अब आप ईस्टर्न घाट्स को मैप पर देख सकते हैं। ईस्टर्न घाट्स तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच आर द स्टेट्स थ्रू विच बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स पास। ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दोनों स्थित हैं। एंड द ऑप्शंस आर ए महाराष्ट्र एंड ओडिशा, बी कर्नाटका एंड केरला, सी तेलंगाना एंड तमिलनाडु, डी कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका और तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दोनों स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। पुलिकट लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। एंड द ऑप्शंस आर ए आंध्र प्रदेश, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13। Extrusive volcanoes are not found in which of the following mountains। ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसमें एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज नहीं पाए जाते। एंड द ऑप्शंस आर ए अलास्का, बी एंडीज, सी रॉकी, डी हिमालयास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हिमालयास। एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज आर नॉट फाउंड इन हिमालयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विथ भूटान। भारत के कौन से राज्य भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। दी ऑप्शंस आर ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय, डी सिक्किम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। माउंट आबू हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। एंड दी ऑप्शंस आर ए विंध्या, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी सह्याद्री। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अरावली। माउंट आबू हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन अरावली माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अरावली माउंटेन रेंज पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। अरावली माउंटेन श्रृंखला कितने राज्यों से होकर गुजरती है। एंड द ऑप्शंस आर ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3। अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 692 यानी 692 किलोमीटर लंबी है। यह दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और ये पास करती है हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। सो द करेक्ट आंसर इज 3 states and 1 union territory. Question number 17. Which is the oldest mountain range in India? And the options are A Vindhya, B Satpura, C Aravalli, D Himalayas. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अरावली माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। Question number 18. Which of the following ranges is the most recent one? And the options are A Aravalli, B Vindhyachal, C Himalayas, D the Eastern Ghats. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हिमालयाज। हिमालयाज माउंटेन रेंज is the most recent one. Question number 19. The southernmost range of India is, and the options are A Nilgiri, B Annamalai, D Cardamom, D Nallamalai. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कार्डेमम। कार्डेमम हिल्स आर दी southernmost mountain range of India. कार्डेमम हिल्स को येलामाला माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। ये वेस्टर्न घाट्स में स्थित है और
साउथ ईस्ट केरला और साउथ वेस्ट तमिलनाडु में फैले हुए हैं। देयर नेम कम्स फ्रॉम कार्डेमम स्पाइस। कार्डेमम स्पाइस यानी इलायची। इन पहाड़ों में इलायची की खेती होती है, जिसके कारण इन्हें कार्डेमम हिल्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पेपर यानी काली मिर्च और कॉफ़ी की भी खेती होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्डेमम हिल्स। क्वेश्चन नंबर 20. The Patkai Hills belong to which mountain ranges? A. हिमाचल, B. पूर्वांचल, C. हिमगिरी, D. हिंदू कुश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल। पटकाई हिल्स, जिन्हें पटकाई बम भी कहा जाता है, आर द हिल्स ऑन द इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार। 3 mountain ranges come under the Patkai: the Patkai Bum, the Garo Khasi Jayantia, and Lushai Hills. Question number 21. At which of the following hills the Eastern Ghats join the Western Ghats? ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कौन सी पर्वत श्रृंखला में आकर आपस में मिलते हैं? दी ऑप्शंस आर ए पलानी हिल्स, बी अनायमुडी हिल्स, सी नीलगिरी हिल्स, डी शेरवोरॉय हिल्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी हिल्स। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन? इनमें से कौन से ऐसा द्वीप है जो वोल्केनिक ओरिजिन से बना है? एंड द ऑप्शंस आर ए रीयूनियन आइलैंड, बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सी लक्षद्वीप, डी मालदीव्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड हियर कम्स द विनिंग एज इन्फो। अब ये रीयूनियन आइलैंड क्या है? रीयूनियन आइलैंड इज एन इंडियन ओशियन आइलैंड। इट लाइज बिटवीन माडागास्कर एंड मॉरिशियस। ये फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है। इट हैज़ द सेम पॉलिटिकल स्टेटस एज अदर डिपार्टमेंट्स इन मेनलैंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? एंड द ऑप्शंस आर ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी आसाम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। स्टूडेंट्स अक्सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हेयर कम्स द विनिंग एज इन्फो। आपकी स्क्रीन पर भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल है। इसे आप पॉज करके नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. विच इज द सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? एंड द ऑप्शंस आर ए धर्मशाला, बी मंडी, सी चंबा, डी सोलन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धर्मशाला। शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड धर्मशाला इज द सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर ए 87.30 ईस्ट, 84.30 ईस्ट, 82.30 डिग्री ईस्ट, 85.30 डिग्री ईस्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 82.30 डिग्री ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास करता है। इसी मेरिडियन का समय भारत के समय के रूप में लिया जाता है। आई होप ये आपको याद रहेगा, क्योंकि आप आजकल मिर्ज़ापुर सीरीज देख रहे होंगे OTT प्लेटफॉर्म पर। क्वेश्चन नंबर 26. मेजर कोरल रीफ एरियाज ऑफ इंडिया आर? एंड द ऑप्शंस आर ए गल्फ ऑफ कच्छ, बी गल्फ ऑफ मन्नार, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर कोरल रीफ्स कैसे दिखते हैं उसकी एक तस्वीर भी है। ये पानी के अंदर होते हैं। और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स सभी में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27. Which one of the following places of India experiences highest atmospheric pressure during winter? और इसके ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी लेह, सी चेन्नई, डी गुवाहाटी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेह। सर्दियों में सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेह में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28. वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज? द ऑप्शंस आर ए ईस्टर्न घाट्स, बी सह्याद्री, सी अरावली, डी हिमालयास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्रीज। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29.
Arrange the following popular hill stations of India in terms of their height. हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित हिल स्टेशन से सबसे नीचे स्थित हिल स्टेशन तक. एंड द ऑप्शंस आर ए मसूरी, बी शिमला, सी ऊटी, डी दार्जिलिंग. और इसका सही उत्तर है सबसे ऊंचा हिल स्टेशन इनमें से है शिमला. सो द करेक्ट सीक्वेंस इज बी शिमला, सी ऊटी, डी दार्जिलिंग और ए मसूरी. इन सब की हाइट आपकी स्क्रीन पर दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. हाइट ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड अगेंस्ट. किसी भी स्थान की ऊंचाई किस चीज़ के अगेंस्ट मेजर की जाती है? ए सी लेवल, बी प्लेन्स, सी प्लेट्यू या डी नियरेस्ट सिटी. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सी लेवल. समुद्र के लेवल से किसी भी स्थान की ऊंचाई मापी जाती है. Question number 31. Height of a place above sea level is known as its A. elevation, B. height, C. altitude, D. attitude. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी altitude. It is measured by an instrument called altimeter. As altitude rises, air pressure falls. Question number 32. Pir Panjal range of Himalayas is a part of A. Shivalik, बी ट्रांस हिमालय, सी सेंट्रल हिमालय, डी लेसर हिमालय. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लेसर हिमालय. पीर पंजाल रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू जम्मू एंड कश्मीर. क्वेश्चन नंबर 33. द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा इज ए एलिगेटर घड़ियाल, बी ऑक्स, सी ब्लैक बक, डी राइनोसरस. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी black buck. Black buck is the state animal of Haryana. Question number 34. The state animal of Sikkim is, and the options are A. red panda, B. giant panda, C. meerkat, D. raccoon. और सिक्किम का स्टेट एनिमल है ऑप्शन नंबर ए रेड पांडा. क्वेश्चन नंबर 35. डॉल्फिन्स नोज एट विशाखापट्टनम इज. विशाखापट्टनम स्थित डॉल्फिन्स नोज क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ए टूरिस्ट स्पॉट, बी आर्कियोलॉजिकल साइट, सी रोपवे या डी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टूरिस्ट स्पॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. शिवा समुद्रम फॉल्स इज लोकेटेड इन द कोर्स ऑफ द रिवर. एंड द ऑप्शंस आर ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कावेरी. शिवा समुद्रम फॉल्स कावेरी नदी पर स्थित है. क्वेश्चन नंबर 37. द फिनोमिनन ऑफ आईओडी विद रिस्पेक्ट टू द मॉनसून्स इन इंडिया मीन्स. आईओडी का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर ए इंडियन ओशियन डायपोल, बी इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिस्पर्जन, सी इंक्रीज ऑफ डेंसिटी या डी नन ऑफ द अबव. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओशियन डायपोल. दोस्तों आपने एल नीनो और ला नीना का नाम सुना होगा. ये कहा जाता है कि जब भी एल नीनो होता है तो मॉनसून पर इफेक्ट होता है, उस साल मॉनसून कम होते हैं. इंडियन ओशियन डायपोल भी कुछ इसी तरह का फिनोमिना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार. जम्मू कश्मीर की लोकेशन बिहार से नॉर्थ वेस्ट साइड में है और गोवा की बिहार से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. Next question, question number 39. Which is the best planned city in India? And the options are A. Coimbatore, B. New Delhi, C. Chandigarh, D. Salem. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़. स्विस फ्रेंच अर्बन प्लानर ली कॉर्बूजियर ने चंडीगढ़ को प्लान किया था. क्वेश्चन नंबर 40. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ. क्वेश्चन नंबर 41. द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट. एंड हियर कम्स द विनिंग एज इन्फो. इसमें आप भारत के लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को मैप पर देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया the local people train the roots of living trees into robust bridges across the streams
As the time passes, these bridges become stronger. These living root bridges are found in, and the options are A. Meghalaya, B. Himachal Pradesh, C. Jharkhand, D. Tamil Nadu. और इसका सही जवाब है लिविंग रूट्स ब्रिजेस मेघालय में पाए जाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेघालय. अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिविंग रूट ब्रिजेस दिखते कैसे हैं. ये पेड़ की डालियों को ही ब्रिज के रूप में बना दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 43. कायमूर प्लेटो इज फेमस फॉर, एंड द ऑप्शंस आर ए कॉपर, बी लाइमस्टोन, सी बॉक्साइट, डी लिथियम. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाइमस्टोन. कायमूर प्लेटो इज लोकेटेड इन बिहार एंड इट इज फेमस फॉर limestone. Question number 44. K2 mountain peak is also known as, and the options are A. Karakoram, B. Godwin Austen, C. Nanda Devi, D. Kashmir ka Parvat. And the correct answer is option number B. Godwin Austen. K2 mountain peak को Godwin Austen के नाम से भी जाना जाता है. Question number 45. Why are cold deserts in India not affected by the monsoons? इसके options हैं A. Cold deserts lie in the rain shadow of the Himalayas. B. Air is very thin in cold deserts. C. Cold deserts are at very high altitude. या D. None of the above. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, cold deserts lie in the rain shadow of the Himalayas. Question number 46. The state bird of Delhi is, and the options are A. Peacock, B. Pigeon, C. Parrot, या D. House sparrow. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाउस स्पैरो. दिल्ली की स्टेट बर्ड गोरैया यानी हाउस स्पैरो है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन वॉज सेटअप फॉर ए. स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशियन रीजन. बी. मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ कमर्शियल कार्गो इन द इंडियन ओशियन रीजन. सी. मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज लोकेटेड अलॉन्ग इंडियन ओशियन, या डी. नन ऑफ द अबव. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन वॉज सेट अप फॉर स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशन रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ए. डोडा बेटा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन तमिलनाडु. बी. डोडा बेटा मीन्स बिग माउंटेन. सी. डोडा बेटा इज लोकेटेड इन ऊटी. Located at the junction of eastern and western Ghats, it is a part of Nilgiri Hills. या डी, all of the above. और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, all of the above. डोडा बेटा का मतलब बिग माउंटेन होता है. ये तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये ऊटी में स्थित है जहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं. ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है. तो इससे अब याद रखने वाली बात यह है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं और डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ए. नंदा देवी इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया. बी. नंदा देवी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. सी. कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया. डी. ऑल ऑफ द अबव. और इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है. नंदा देवी सेकंड हाईएस्ट पर्वत है. बट नंदा देवी इज द हाईएस्ट माउंटेन दैट इज एंटायरली लोकेटेड विद इन द कंट्री. नंदा देवी इज द 23rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 50. द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन वेस्टर्न घाट इज, एंड द ऑप्शंस आर ए. अनामुडी, बी. कार्डेमम हिल्स, सी. डोडा बेटा, डी. नीलगिरी. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनामुडी. अनामुडी is a mountain located in the Indian state of Kerala. It is the highest peak in the Western Ghats and South India at an elevation of 2695 meters. Cardamom Hills southernmost mountain range है. Doda Beta is the highest mountain found in Tamil Nadu और अनामुडी इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन पीक इन वेस्टर्न घाट्स. फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. दैट्स इट फॉर द डे. यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन. बेल आइकन आपकी स्क्रीन पर वीडियो के नीचे है.
Thank you for watching Ekakshar classes.